एक सेकंड है ना। लेआउट डिस्टर्ब हो गया है इसके अंदर। अब डिमांड सप्लाई का कैसे क्या मैनेज करेंगे। चलो ठीक है, इसको उठाओ। सारी ड्राइंग एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, HDFC बैंक का देखते हैं। HDFC में ये जो बड़े बड़े रिक्स बन रहे हैं, ये 2020 का है, कोरोना काल का है। ठीक है, तब से लेके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, वो इसको पुश कर रहे हैं। और प्राइस लगातार 2014 से लेकर 2025 तक, कम से कम 11 साल हो गए, लगातार HDFC बैंक की रेट बढ़ी रही है। इसके अंदर अब अपने को डिमांड जोन फाइंड करने हैं कि कौन कौन से डिमांड जोन अच्छे हो सकते हैं। पहला डिमांड जोन तो ये है, इन दोनों डिमांड जोन को अपन मर्ज कर लेते हैं। सॉरी, दूसरा डिमांड जोन ये है, पहला वाला डिमांड जोन अपन यहाँ पे है ना। ठीक है, और अब अपन चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली में आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर से देखते हैं इसको, रैली बेस 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 रैली, ऐसा दिख रहा हो। लेकिन इसमें क्या है, ये वाली रेड कैंडल है ना, इस पे फोकस कीजिए आप, इस वाली पे। ये एक ऐसी कैंडल है ना, इसको बोलते हैं अपन, ये एक एक्सप्लोजिव रेंज कैंडल तो है, इसको बोलते हैं अपन फेल्ड ERC कैंडल। क्या बोलते हैं, ऐसी कैंडल जो, जिसकी बॉडी पूरी तरह से भरी हुई नहीं हो, छोटा सा इसने छोटी बॉडी बनाई और विक बहुत बड़ी है, लेकिन इसको अपन एज ए लेगिंग कैंडल कंसीडर करेंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम अपना ऑलरेडी 6 महीने का है। एक डिमांड जोन अपने को यहाँ मिल रहा है, रैली बेस रैली, इसको रैली कंसीडर करो चाहे ड्रॉप बेस रैली करो। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वार्टरली पे। एक अच्छा, एक चीज ये देख लेना आप, ये जो जोन बनाया ना मैंने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और इसके जस्ट नीचे 20 EMA आ रहा है। कल मैंने एक बात बताई थी कि जब जब जैसे जैसे अपन आगे जाते जाएंगे, 20 EMA पे एक लाइन खींचते जाना। 20 EMA भी एक अपने को एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, पर इसको कम प्रायोरिटी देनी है अपने को, डिमांड और सप्लाई जोन पे ज्यादा फोकस करना है। अब 3 मंथ्स पे चलते हैं। अब देखिए इसमें, इसमें क्या खेल हो रहा है। ये एक एक फेल्ड ERC कैंडल है। देखो, एक तो होती है ERC और एक होती है NRC। ERC, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ERC, एक्सप्लोजिव रेंज कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना है ना। और एक होती है NRC, इसका होता है नैरो रेंज कैंडल।
नैरो रेंज कैंडल को अपन एज ए बेस कैंडल कंसीडर करते हैं, जिसको अपन बेस कैंडल बोलते हैं। जैसे एक कैंडल ये हुई, ये एक नैरो रेंज कैंडल है। ये कैंडल हुई, ये नैरो रेंज कैंडल है। ये नैरो रेंज है, ये नैरो रेंज है। जिसकी रेंज छोटी हो ना, उसको नैरो रेंज बोलते हैं। और एक्सप्लोजिव रेंज कैंडल, जिसकी रेंज काफी बड़ी हो, जैसे ये ग्रीन कैंडल, ये एक एक्सप्लोजिव कैंडल है। ये एक ग्रीन कैंडल है। और अब एक अपन सीख रहे हैं फेल्ड ईआरसी। जो कंसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं ना, फेल्ड ईआरसी। एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव रेंज कैंडल बट बॉडी इज स्मॉल। ठीक है, मतलब ऐसी कैंडल जो, कैंडल तो एक्सप्लोजिव हो लेकिन उसकी बॉडी बहुत स्मॉल हो। ठीक है। अब अपने को जो 6 महीने वाला डिमांड जोन अपन ने देखा था ना, हाफ ईयरली का, इसमें ऐसा ही हो रहा है। इस कैंडल के केस में सेम ऐसा ही हो रहा है। ये जो कैंडल है ना, इसको लेगिंग कैंडल बोल सकते हैं। ये एक फेल्ड ईआरसी का अच्छा एग्जांपल है, इसको ध्यान से देख लेना। ये जो कैंडल है ना, ये। अब अपन चलते हैं क्वार्टरली में। क्वार्टरली में अपने को एक रैली बेस, बेस रैली, एक डिमांड जोन अच्छा मिल गया है। लेकिन ये जो हाफ ईयरली में जोन आ रहा था, इसके ऊपर ही एक कॉन्फ्लुएंस करता हुआ एक जोन और आ रहा है, ये वाला। ये जोन, तो अपने को एक तरह की रेंज मिल गई कि यार ठीक है, हाफ ईयरली का जोन यहीं तक खत्म हो रहा था, लेकिन क्वार्टरली को एक थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा पुश मिल गया। और 20 EMA पे एक लाइन और खींच देते हैं अपन, जो यहाँ आ रही है, क्वार्टरली का 20। अब अपन चलते हैं मंथली पे। अब मंथली में देखिए क्या हो रहा है। इस इस स्टॉक में अपने को कहीं पे भी सप्लाई जोन नजर नहीं आ रहा है। तो एक काम करेंगे अपन, सप्लाई जोन जो प्राइस ऑल टाइम हाई है उसको कंसीडर कर लेंगे। समझ में आ गया? जो भी प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रही है उसको कंसीडर कर लेंगे कि ये एक सप्लाई जोन है। अब नियरेस्ट डिमांड जोन कौन कौन सा आ रहा है? ये वाला डिमांड जोन है रैली बेस रैली। ये देखिए, इसमें प्राइस वीक में आई चली, फिर वापस से सप्लाई आ रही, सेकंड टाइम टेस्टिंग आ रही। और अच्छा वाला जोन अपने को कहाँ दिख रहा है? ये रहा, ड्रॉप बेस रैली। सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छा जोन बता देता हूँ कि हाँ ये जोन बहुत अच्छा है। ये वाला जो जोन है ना, ये जोन बहुत अच्छा है। जब भी मार्केट क्रैश होगा या कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, तो प्राइस इस जगह पे आकर रुकेगी और यहीं से वापस एक तरह से बाउंस बैक कर जाएगी। और अगर अब जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, एमआईटी ट्रेड जो ढूंढते हैं ना, उनके लिए मंथली का ये जोन भी अच्छा है। देखो बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, विक से चल गया लेकिन अभी तक इसकी बॉडी को इसने टच नहीं किया है। जो इसकी बॉडी को अपन ने, मतलब इसने टच नहीं किया है। एक जोन और अपन इसको और मार्क कर देते हैं। क्या लगा? ये वाला जोन देख रहे हो आप लोग, मंथली पे अपन कंसीडर कर सकते हैं इसको, लेकिन सप्लाई जोन यही रहेगा। और अपन ये वाली पिक्चर तो अभी छोड़ दो आपको, ये तो बहुत अच्छा जोन अपन ने फाइंड कर लिया। 20 EMA की लाइन भी अपन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। 20 EMA वाली लाइन मार्क कर लेते हैं,
जो भी लाइन में ये ब्लैक कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ये 20 EMA ही है। ब्लैक या येलो से करूँगा। और अब एक चीज समझिए, अपन ने जो सीखा है ना, उस पर फोकस करते हैं कि कल अपन ने क्या किया था, वही अपन आज करेंगे। अब इस केस में अपने पास सप्लाई जोन नहीं है और प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, तो एक बार के लिए अपन इसको प्राइस को रिट्रेस रिट्रेस करते हैं। अब अपन ने प्राइस को बराबर 3 भागों में बांट लिया है, ठीक है। और कल क्या सिखाया था, मतलब जो ये है ना, ये है वेरी लो ऑन द कर्व, VLOC, ठीक है। और ये वाला पार्ट कौन सा है, LOC, लो ऑन द कर्व। और ये वाला पार्ट कौन सा है, इक्विलिब्रियम, EQ, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा है, HOC, ठीक है। और अब अपने पास सप्लाई जोन है नहीं, तो इस केस में अपन इसको कंसीडर करें तो यहाँ जो इसके ऊपर वाला एरिया है, ये हो जाएगा अपना VHOC, ठीक है। अब अपन चलते हैं ट्रेंड पे। प्राइस कौन से एरिया में है, लो ऑन द कर्व है। और ट्रेंड इसका अब ट्रेंड है, हेलो, अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है, ओके। ट्रेंड इसका अब ट्रेंड है। अब ट्रेंड कैसे देखा मैंने, यहाँ से मैं एक 50 EMA और 20 EMA को रन करके आपको दिखा, मूविंग एवरेज 50 लगाना है। जो रनिंग कैंडल है वहां से 7 कैंडल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं कैंडल के पास में यहाँ कर्सर रखो और देख लो कि भाई यहाँ से ट्रेंड अप साइड का है या डाउन साइड का है, ठीक है। अब अपन चलते हैं एग्जीक्यूशन पे, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको अगर इस एरिया में है, तो जो टेस्टेड वाले जो डिमांड जोन है ना, वो ट्रेड नहीं करनी है। अब ये जो जोन हुआ, ये ये डिमांड जोन आपको दिख रहा होगा, ये वाला डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन, ये ऑलरेडी टेस्टेड है, जो चल चुका है, ठीक है। इस जोन को अपने को अब कंसीडर नहीं करना है। अब अपने को कौन सा फ्रेश जोन पड़ा हुआ है, ये वाला। और ये जोन वेरी लो ऑन द कर्व भी है। तो अब जब भी प्राइस यहाँ आएगी 1936.20, यहाँ कहीं इस जोन में आएगी, तो अपन इस जोन को ट्रेड करेंगे। एक बार के लिए ये जोन 1:2 तो दे देगा, लेकिन अपने को पता है कि अपन ने जो बेस्ट ट्रेड ढूंढी है ना, वो सारी ट्रेड्स नीचे पड़ी हुई है इधर। जो हेलो गुरुवीर भाई, निशु देसवाल, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अब इस पे ध्यान दो, आपने टॉप डाउन अप्रोच है, ये जो है ना, ये रेंज, ये रेंज अच्छी रेंज है, ये रेंज और भी अच्छी रेंज है। पर अपने को एक ट्रेड तो यहाँ मिल गई, ये वाली, ये तो टेस्टेड है, ये ट्रेड अपन नहीं करेंगे, इसको हटा देता हूँ। बेस्ट ट्रेड अपने को एक तो यहाँ मिल गई, जो 1:2 के लायक है।
और अगर आपको कंजर्वेटिव होना है तो इसका एसएल यहाँ रख दो, इस जगह पे। ट्रेड में आप थोड़ा थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। और मान लो अगर बाई चांस बड़ा क्रैश आया, ठीक है, तो उसके लिए अपने को ये झेलने के लिए ये चीजें हैं ना, ये वाला, ये जो मार्केट है ना, यहाँ झेल लेगा इस चीज को। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गार्बेज टाइप हो रहा है लेकिन काम हो जाएगा, चल जाएगा अपना काम। अच्छी ट्रेड है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई लोग? ओके, अब एक बार अपन उस स्टॉक को देख लेते हैं जो अपन ने ट्रेड ले रखी है। इंट्राडे में कौन सी ट्रेड चल रही थी? 1430। सर सब चले गए लाइव से, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काफी टाइम हो गया, 1 डेढ़ घंटा हो गया। वैसे 1 घंटे की लाइव ही करते हैं अपन, इतनी देर रुक गए जो बहुत बड़ी बात है। और मैं अब इसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद लाइव बंद करता हूँ। आप लोग का पहला टारगेट मैं बता देता हूँ कहाँ तक जाएगा। पहला टारगेट यहाँ आ रहा है, देखो, यहाँ से पुल बैक, एक पुल बैक का चांस तो यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। ये वाला एरिया, यहाँ कहीं, ये वाला एरिया ध्यान रख लेना बस। यहाँ आते ही 1405 के आसपास आए तो आप एग्जिट कर दीजिएगा। और दूसरा टारगेट यहाँ 1390, दोनों टारगेट मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये दोनों टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप इसका विशेषता ध्यान रखिए। अरे यार, वापस लोग जुड़ रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए भाई लोग, टारगेट मैंने बता दिया है। एसएल अब इसका मैंने ये कंसीडर कर दिया है कि हाँ, यहाँ एसएल तो पहले डिस्क्लोज कर रखा था अपन ने। स्टॉप लॉस अपने इस लाइन पे रखना है। फिलहाल 200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 60 का लॉस चल रहा है, ये प्राइस यही चल रही है। वापस चले गए, सिर्फ 4 जने तो वापस जुड़ गए यार। क्या करें, क्या करें बोलो? लाइव को बंद करें या रोको, क्या करूँ? अच्छा, टॉप डाउन अप्रोच में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्या? पर यार मेन चीज तो वही है, देखो, ये कि इंस्टीट्यूशनल कैसे सोचता है, वो चीज आप लोगों को फिर दिया है। ठीक है, ये इंट्राडे का एक चटपटा मसाला है, अपन कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। पर जब आपके पास बड़ा अमाउंट हो जाएगा, उसको कहाँ कहाँ ऐड करोगे? ये इंट्राडे में करोगे क्या? उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई तो करना ही पड़ेगा, अच्छी जगह तो लगाना ही पड़ेगा। यार 6 7 जने तो वापस जुड़ गए, इनका क्या करूं?
187। मतलब टॉप डाउन अप्रोच लोगों को समझ में कम आ रही है। हाँ? पर एक एक स्टॉक रोज डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। सत्तावन पॉइंट 1458 पे ऐसा लगा देते हैं इसका। ठीक है, मैंने ये स्टॉप लॉस भी ऐड कर दिया है। अब इस ट्रेड को चलने देते हैं आराम से, 2-3 बजे तक चलने दो। अगर बीच में भी कोई अगर निकलना चाहे बाई चांस, अगर मान लो किसी को छोटा प्रॉफिट भी हो रहा हो और वो लॉस देखना नहीं चाहता, तो वो मतलब निकल जाएगा। अगर कहीं मान लो 0.5 के आसपास भी आ जाए ना रिस्क रिवार्ड, तो भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बंद करें भाई लोग लाइव को, बोलो। आप लोग मैन्युअली एग्जिट कर तो दोगे ना, जिसने ट्रेड ले रखी है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय, सी यू, सी यू नेक्स्ट डे। कर, कोई नहीं देख रहा। बंद करो। 5 भी फोन करंट है, 5 को दे जा रहा है।